हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। मींस डिवेंचर की इशू करने के जो अलग अलग कंडीशंस होते हैं, अलग अलग टर्म्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और उस कंडीशन में डिवेंचर को किस तरीके से इशू किया जाता है और जनरल एंट्री कैसे करते हैं। राइट, देखिए डिवेंचर जब इशू किया जाता है उसके साथ ही ये भी बता दिया जाता है कि उसका रिडेम्पशन कैसे होना है। दैट मीन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसका इशू की कंडीशन और रिडेम्पशन की कंडीशन बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि डिवेंचर को इशू 3 कंडीशन में किया जा सकता है: एट पार, एट डिस्काउंट या फिर एट प्रीमियम। बट जो रिडेम्पशन है वो केवल 2 ही कंडीशन में हो सकता है, एट पार और एट प्रीमियम। ठीक है, इशू आपके पास पार में होगा, इशू आपके पास डिस्काउंट में होगा, प्रीमियम में होगा, बट रिडेम्पशन पार या प्रीमियम में होगा। अब ऐसे में कुछ कंडीशन बनते हैं। मान लीजिए डिवेंचर इशू हो रहा है पार में और रिडेम्पशन भी हो रहा है पार में, इसका मतलब कंपनी को ना कोई लॉस ना कोई गेन। ठीक है, बट डिवेंचर इशू हो रहा है पार में और रिडेम्पशन हो रहा है प्रीमियम में। तो देखिएगा, प्रीमियम का मतलब होता है फेस वैल्यू से ज़्यादा। जब फेस वैल्यू से ज़्यादा में वापस रिडक्शन मतलब वापस हो जाएगा, इसका मतलब 10 रुपीज़ का आपका लॉस होगा। ऐसे कंडीशन आपको लॉस की एंट्री करनी पड़ेगी। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग किसी की एंट्री कैसे करेंगे वो हमें सीखना है। और ये सब दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15 में। यहाँ पर कोलैटरल सिक्योरिटी की भी एंट्री होगा, कंसिडरेशन की भी एंट्री होगी। तो चलिए अब एंट्रीज करते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हुए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। द क्वेश्चन इज अ कंपनी इश्यूज द फॉलोइंग डिवेंचर्स। कंपनी ने ये डिवेंचर्स इशू किए। फर्स्ट, 10,000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 each एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम 5% आफ्टर 5 years। देखिए कंपनी ने 10,000 डिवेंचर इशू किए, 100 फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, बट इसका जो रिडक्शन होना है वो 5% प्रीमियम पे हो, जैसे कि मैंने ये बताया। और जब प्रीमियम पे रिडक्शन होता है ये बिजनेस के लिए क्या होता है, लॉस होता है। लॉस अकाउंट भी ओपन होगा, प्रीमियम पर रिडक्शन अकाउंट भी ओपन होगा। सेकेंड केस, 10,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 each एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% बट रिडीमेबल एट पार। डिस्काउंट में इशू हुआ, दैट मीन्स फेस वैल्यू से 10 रुपीज़ कम पे इशू हुआ, 90 रुपीज़ आया, बट जब रिडीम कर रहे हैं पार में पूरे 100 रुपीज़ में, यहाँ पर भी हमारा 10 रुपीज़ का लॉस हो गया डिस्काउंट का। 5,000 12% डिवेंचर्स ऑफ 1,000 each एट अ प्रीमियम ऑफ 5% बट रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5% 5 years। 5,000 डिवेंचर 1,000 फेस वैल्यू के हिसाब से इशू किया 5% प्रीमियम पे, इसका मतलब फेस वैल्यू से 5% ज़्यादा पे। 1,000 का 5% मीन्स 50 रुपीज़। ठीक है, बट रिडीम हो रहा है पार में, यानी कि पैसा आया ज़्यादा, लेकिन जब पेमेंट कर रहे हैं वापस कर रिडीम कर रहे हैं तो फेस वैल्यू पे कर रहे हैं, 1,000 पे ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर नॉर्मल एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट 1,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 each इशूड एट अ सप्लायर ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 95,000। 1,000 100 रुपीज़ के हिसाब से डिवेंचर इशू किया मशीनरी परचेज कर, जिससे मशीनरी परचेज किया नहीं वेंडर्स को, सप्लायर्स के नाम पे। आप मशीनरी कितने की थी, 95,000, बट यहाँ पर डिवेंचर कितने इशू 1 लाख के, जो 5,000 का हो गया ना वो डिस्काउंट होता है। कैसे होगा बताऊंगा। और नेक्स्ट है 300 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 each एट कोलैटरल सिक्योरिटी। अब कोलैटरल सिक्योरिटी की एंट्री होगी। ठीक है, हमें क्या करना है, अलग अलग कंडीशन में जनरल एंट्री करनी है। इशू ऑफ डिवेंचर एंड रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर आफ्टर गिवन पीरियड। हमें डिवेंचर की भी एंट्री करनी है और रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर आफ्टर द गिवन पीरियड की भी एंट्री करनी है। ठीक है, तो हमें अब अलग अलग केस में एंट्री करनी है। सबसे पहला केस एंट्री करेंगे कैसे। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया आपने भाई तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, आने वाले सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लगातार आपको मिलते रहेंगे। ठीक है ना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो 10,000 डिवेंचर इशू हो रहा है 10 रुपीज़ के हिसाब से एट पार पे। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, 100, तो कितना हो जाएगा ये, तो मल्टीप्लाई करके जितना भी अमाउंट आया है कितना जाएगा, 10,000 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स 40 और ये हो गया कितना हो गया 60, 1 2 3 4 5 6, तो ये अमाउंट हो जाएगा कितना, 10 लाख। तो 10 लाख रुपीज़ हो रहा है। तो पहली कंडीशन की एंट्री होगी, पहली बैंक की एंट्री, अमाउंट रिसीव करने की। अमाउंट कितना रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू 12%
डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, द अमाउंट इज 10 लाख। राइट, नेशन का लिखेंगे, नेशन लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। किसी की सेकेंड एंट्री करना है, ठीक है ना, इसको ड्यू करने की। मतलब क्या हुआ, ड्यू करने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ट्रांसफ़र करेंगे 12%। जो भी रीपेमेंट की एंट्री होती है ना, एडजस्टमेंट होता है, वो हमेशा ड्यू वाली एंट्री मतलब ट्रांसफ़र करने की एंट्री के साथ ही होता है। दैट इज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अमाउंट इज 10,000। अब ये प्रीमियम पे वापस हो रहा था। 10 लाख का 5% प्रीमियम, तो 10 लाख का अगर 5% प्रीमियम करते हैं तो कितना होता है, 15,000 का लॉस होता है। और लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। तो लॉस को इसके साथ इंक्लूड कर देंगे। तो इसकी एंट्री करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। फेस वैल्यू पूरा का पूरा डिवेंचर्स अकाउंट में जाता है। फेस वैल्यू 100 है टू, और बाकी जो 10% है वो चला जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, दैट इज 50,000 है, ये कंफ्यूज ना होना। तो नए से लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस की दोनों एंट्री करनी होगी। अब नेक्स्ट केस, सेकंड केस 10,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10%। 10,000 डिवेंचर 100 रुपीज़ के हिसाब से 10% डिस्काउंट पे इशू हो गया। तो 100 का 10% डिस्काउंट लेस कीजिए, हो गया 90 रुपीज़। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 90 तो कितना हो गया 9,000। इसका मतलब पहले एंट्री जो करेंगे बैंक में, जो अमाउंट रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट वो हो जाएगा 9 लाख रुपीज़। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 90 इज 9 लाख। ठीक है, टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नेशन लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आगे बढ़े, नेक्स्ट इसकी सेकेंड एंट्री करेंगे 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अमाउंट इज 9 लाख। अब इशू का ही डिस्काउंट था, कितने का, 1 रुपीज़ का, सॉरी 10 रुपीज़ का। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है, 1 लाख होता है। तो 1 लाख के ऊपर डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट को डिस्काउंट एंट्री में कर देते, ये हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट 10 लाख। न से लिखेंगे डिवेंचर
एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, सेकेंड केस भी हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड केस, 5,000 डिवेंचर ऑफ 1,000 रुपीज ईच issued at a premium of 5% but redeemable at par। 1,000 डिवेंचर 1,000 रुपीज़ का डिवेंचर है, 1,000 का 5% तो कितना होता है 50, यानी कि डिवेंचर को इशू किया गया है 1,050 रुपीज़ में, 1,000 प्लस 50। तो पहली एंट्री हम किसकी करेंगे, बैंक की करेंगे अमाउंट रिसीव करने की, और अमाउंट 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1,050 होनी है। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1,050 करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 52,50,000 टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 52,50,000। ठीक है, ये हो गया। डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसी की सेकेंड एंट्री करेंगे हम, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 52,50,000। प्रीमियम पे इशू हुआ है तो प्रीमियम क्रेडिट होता है, तो इसकी क्रेडिट में एंट्री करेंगे टू 12% डिवेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाता है, फेस वैल्यू कितना है 1,000, तो फेस वैल्यू में आ जाएगा 50 लाख रुपीज़। ठीक है, और बाकी अमाउंट चला जाएगा कहाँ पर, सिक्योरिटीज प्रीमियम पे। इशू करते वक्त का जो प्रीमियम होता है उसको लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, और रिडेप्शन का जो प्रीमियम होता है उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेप्शन। ठीक है, दैट मीन्स 2,50,000। ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो नए से लिख देंगे डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 12% डिवेंचर अकाउंट। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर 4। 1,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड टू सप्लायर ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 95,000। मशीनरी परचेज किया गया था और मशीनरी के बदले में 95,000 रुपीज़ पेमेंट के बदले में 1,000 डिवेंचर 100 रुपीज़ के हिसाब से इशू कर दिया गया। तो यहाँ पर जो एंट्री करेंगे, सबसे पहले तो मशीनरी परचेज करने की एंट्री करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम, मशीनरी अकाउंट डेबिट 95,000 टू वेंडर्स अकाउंट। जब सप्लायर का नाम नहीं दिया होता तो वेंडर वर्ड लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड। सेकेंड एंट्री, वेंडर को आप डिवेंचर इशू करेंगे, दैट इज वेंडर्स अकाउंट डेबिट। वेंडर को मिलेगा 95,000 टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। कितने डिवेंचर्स हुए, 1,000 का 100 रुपीज़ के हिसाब से, दैट मीन्स 1 लाख। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5,000 रुपीज़ का। ये जो डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर जो है डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो नेशन लिख देंगे 1,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 एट
5% डिस्काउंट इशूड। ठीक है, ये हो गया 4th नंबर का भी एंट्री कंप्लीट। एक केस बचा हुआ है 5th। केस नंबर 5th में 312% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू अ बैंक। एक बैंक का कोलेटरल सिक्योरिटी था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25,000 रुपीज़ का लोन लिया था। इस लोन को सिक्योरिटी देने के लिए 300 डिवेंचर इशू किए 100 रुपये के हिसाब से। ठीक है ना, तो लोन की तो एंट्री करने की जरूरत नहीं, हमें केवल डिवेंचर इशू करने की एंट्री है। लेकिन यहाँ पर जो डिवेंचर है नॉमिनल डिवेंचर है, एक्चुअली में कोई पेमेंट नहीं आ रहा है, ना कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, एक एंट्री कर देंगे सस्पेंस अकाउंट के नाम से। तो एंट्री होगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो 300 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये होगा अमाउंट 30,000 टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट 30,000। राइट, नरेशन लिखेंगे, सेम ऊपर का नरेशन लिख दिए। 300 12% डिवेंचर्स of ₹100 each issued as collateral security। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन। हमारा ये क्वेश्चन आज कंप्लीट होता है।